बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज़ हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब टेंस ज़ाहिर करता है किसी ऐसे एक्शन को या हालत को जो मौजूदा वक्त में हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली बार बार हो रहा हो और वो मुस्तकबिल तक भी जाता हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हम कुछ इसके सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी इज़ ईटिंग द मील, वो खाना खा रही है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। अब ये मौजूदा वक्त में काम हो रहा है और हो सकता है ये 1 घंटे तक जारी रहे या 15 मिनट तक जारी रहे। तो ये मौजूदा वक्त से होते होते थोड़ा सा मुस्तकबिल के अंदर चला जाता है। अगर हम उर्दू में इसकी शिनाख्त देखते हैं तो हमें छोटी जमातों में ये बात पढ़ाई गई थी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर आपने उर्दू फ़िक्रों में उनकी शिनाख्त करनी हो तो आप उर्दू फ़िक्रे के फ़ेल के आखिर पर देखेंगे। अगर तो वहाँ लिखा हो रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह, इस तरह के अल्फाज आएँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब आगे हम देखें, माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, सुर्ख कलर में मैंने रहे हैं किया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। मुर्गी अंडे दे रही है, फ़कीर सिक्के गिन रहा है। इस तरह के जो फ़िक्रात हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर करते हैं। अब ये तो बात हुई पुरानी। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ लोग जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को किन किन कंडीशन में या किन किन हालात में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले, टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और एक्शन हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम। पहली चीज़ ये है जो आर्जी हालत हो उसको बयान करने के लिए या मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप साइड पे छोटी सी टाइमलाइन को देखते हैं तो मैंने एक रेड सर्कल बनाया है। वो रेड सर्कल ये ज़ाहिर करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शुरू होता है और थोड़ा सा वो फ्यूचर तक भी चला जाता है और ये कंटिन्यूस रहता है। अब हम ये मिसाल देखते हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। अब आप ये देखें कि ये मौजूदा वक्त में है और ये थोड़ी देर के लिए जारी रहेगा, 2 मिनट तक या 3 मिनट तक, जब तक वो पानी पीता रहेगा। अब एक और मिसाल हम देखते हैं, ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है, एंड इज़ रीडिंग अ बुक। इसका हम थोड़ा सा तज्जिया करते हैं। मैंने टाइमलाइन ड्रा की है। ये वाला एरो फ्यूचर को ज़ाहिर करता है कि इस तरफ फ्यूचर है और ये पास्ट को ज़ाहिर करता है कि इस तरफ पास्ट है। अगर ये प्रेजेंट कंडीशन हो तो प्रेजेंट कंडीशन में क्या है कि बच्चा कमरे में बैठा है और वो अपनी किताब जो है वो पढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि हैपनिंग नो, ये अभी मौजूदा वक्त में हो रहा है। अब एक और मिसाल देखते हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न नहीं देख रहे। अगर हम तस्वीर में देखें तो टेलीविज़न बंद है, बच्चे खेल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो काम है नॉट हैपनिंग नो, कि अभी नहीं हो रहा। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मौजूदा वक्त में अगर कोई काम हो रहा हो तो भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ये बताना हो कि वो वाला काम मौजूदा वक्त में नहीं हो रहा यानी जारी नहीं है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूसरी सिचुएशन है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम और ए ट्रेंड। पहले तो हमने ये कहा था कि मौजूदा वक्त में काम हो रहा हो, अब हमने कहा है कि एक पीरियड में काम हो रहा हो। अब इसका दुरानिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या ट्रेंड हो। अब आप टाइमलाइन को देखें, मैंने टाइमलाइन में वो जो सर्कल हमने पिछली स्लाइड पे देखा था वो छोटा था, ये मैंने सर्कल जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया है, पीरियड जो है वो बढ़ गया है। हम मिसालें देखेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी। जैसे माई सन इज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। अब जो बच्चा है वो डॉक्टर बन रहा है, इसका दुरानिया 5 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। तो ये 4 साल या 5 साल के अरसे को हमने बयान करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का इस्तेमाल किया है। अब एक और मिसाल देखें, नाउअडेज़ आई एम टेकिंग हैवी एक्सरसाइज। आजकल मैं हैवी एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज जो है वो कर रहा हूँ। अब आप देखें, जो नाउअडेज़ है ये हमें क्या ज़ाहिर करता है कि उस ड्यूरेशन में, हो सकता है उसने 1 हफ़्ता पहले ये काम शुरू किया हो या 1 माह पहले वो जिम जाना शुरू हुआ हो, और हो सकता है कि वो 1 हफ़्ता मज़ीद जाए या 1 माह जाए।
तो ये उस ड्यूरेशन में जिस टाइम ये बात कर रहा है उस टाइम वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो हम टाइमलाइन अगर देखते हैं तो टाइमलाइन में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये वाला फ्यूचर और ये वाली साइड पास्ट हो और ये मौजूदा सूरत हाल हो यानी प्रेजेंट, और मैंने ये वाले जो छोटे छोटे बनाए हैं नीडल्स, अगर आप ये देखें तो आप ये समझें कि ये शाम का टाइम एक दिन का है, यानी 1 घंटे को ये ज़ाहिर करते हैं और ये हर शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज करता है। अब क्या है कि ये उसकी रूटीन है उस पीरियड के अंदर, तो उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा फ़िक्रा देखें, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन। अब ये ट्रेंड है। अब आप देखें कि आज 10 लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन हम उन लोगों को कहते हैं जो गोश्त और अंडे नहीं खाते और वो सब्ज़ियां और दूसरी चीज़ें जो हर्बल हों उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में ऐसे लोगों का डाटा है जिन्होंने मुख्तलिफ़ सालों में इस चीज़ के लिए साइन अप किया था कि वो वेजिटेरियन हैं। तो अब ये फ़ोटो भी मैंने जो साथ लगाई है, इसमें मैंने सब्ज़ियां जो हैं उनसे एक्सरसाइज करवाई है कि सब्ज़ियां ज़ोर पकड़ रही हैं और गोश्त वगैरह जो है लोगों ने तर्क कर दिया है। तो ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड में ये है कि कोई चीज़ है उसे लोग 10 लोगों ने अपनाया, फिर थोड़े दिन जाके ज़्यादा लोग हो जाएंगे जैसे 20, फिर 50 और उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। ये एरो हमें ज़ाहिर करता है कि वक्त के साथ लोगों की तादाद उसमें बढ़ी है, तो इसको हम ट्रेंड कहेंगे और जहाँ भी ट्रेंड आएगा हम वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है टू डिस्क्राइब कंसिस्टेंट हैबिट्स। तो जो कंसिस्टेंट हैबिट्स हैं, जो पुख्ता आदात हैं, उनको बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज़ ऑलवेज़ ईटिंग समथिंग, वो हमेशा कुछ खाती रहती है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई 24 घंटे खाए, लेकिन उसकी आदत है कि वो ज़्यादा खाती है। यू आर ऑलवेज़ बाइंग स्वीट, आप हमेशा मीठी चीज़ें ख़रीदते रहते हैं, मिठाई ख़रीदते रहते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि कोई हमेशा यानी हर वक्त ख़रीदे, ये भी उसकी आदत है कि वो ज़्यादा मिकदार में ख़रीदता है। इसी तरह ही इज़ ऑलवेज़ फॉरगेटिंग द थिंग्स, वो हमेशा चीज़ें भूलता रहता है। तो इसमें भी आप देख लें कि उसकी ये आदत है कि वो चीज़ों को भूल जाता है, और आदत को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ये वाली मिसाल है, ऑल द टाइम ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, हर वक्त वो फ़ुटबॉल खेलता रहता है। अब ये उसकी आदत है, इस फ़िक्रे से हमें आदत ज़ाहिर होती है। वो जो ऑल द टाइम है इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो 24 घंटे फ़ुटबॉल खेलता रहता है। वो खाना भी खाता होगा, सोता भी होगा, स्कूल भी जाता होगा, लेकिन उसकी आदत होगी कि वो रोज़ सुबह या शाम या दोपहर वो मुसलसल जो है एक काम कर रहा होगा, जो जैसे मैंने कहा फ़ुटबॉल, तो वो ये उसकी आदत है। अब हम इसको टाइमलाइन की मदद से देखते हैं। ये पास्ट, ये वाला एरो ये ज़ाहिर करता है फ्यूचर को, ये प्रेजेंट कंडीशन है। अगर सुबह का वक्त हो और वो ये सुबह के वक्त खेलता हो और ये वाली जो घड़ी है 1 घंटे को ज़ाहिर करती हो, तो फ़र्ज़ करते हैं वो सुबह के टाइम 3 घंटे फ़ुटबॉल खेलता है। इसी तरह वो दोपहर को 1 घंटा फ़ुटबॉल खेलता है और वो शाम को फिर 3 घंटे फ़ुटबॉल खेलता है। तो ये रोज़ वो काम करता है। अब ये उसकी पुख्ता आदत है, और उस पुख्ता आदत को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब जो चौथी सिचुएशन है यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड फॉर फ्यूचर, कि ऐसा एक्शन जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान किया वो हो नहीं रहा, लेकिन हमने उसकी प्लानिंग कर ली है। मिसाल हम देखते हैं, गुलशन इज़ गोइंग टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म। गुलशन जो है वो नेक्स्ट टर्म से स्कूल नए में जा रही है। अब मौजूदा वक्त में तो नहीं जा रही, नेक्स्ट टर्म में जाना है, सिर्फ उसने प्लानिंग की है और उसके लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर लिया है। टाइमलाइन के अगर मुताबिक हम देखें, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। इस टाइम वो नहीं जा रही स्कूल में, ये वाला जो टाइम है ये प्लान्ड इवेंट में नेक्स्ट टर्म है, तब उसने स्कूल जाना है, लेकिन हमने उस प्लान्ड इवेंट के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर लिया है। अब इसी तरह आप किसी शख्स से ये भी पूछ सकते हैं कि उसने नेक्स्ट प्लान क्या किया है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक। अब हम इस जुमले के ज़रिए उसके अगले हफ्ते में जो प्लानिंग है उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और किस टेंस में पूछ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब जो पांचवी सिचुएशन है यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं,
वो है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ इरिटेटिंग आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अगर कोई भी काम किसी शख्स को अजियत दे रहा हो, इरिटेट कर रहा हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो काम बार बार हो रहा हो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज आर गोइंग, वो हमेशा बहस करते रहते हैं। अब कोई शख्स हमेशा यानी हर टाइम तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऑफिस में ये बहस कर रहे होंगे तो इनकी वजह से कोई इरिटेट हो रहा होगा और ये इनके काम में रेपिटेशन भी होगी, इस वजह से हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फ़िक्रा है इट इज़ ऑलवेज रेनिंग इन लंदन, लंदन में हमेशा बारिश होती रहती है। अब हमेशा का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम और 24 घंटे बारिश होती होगी, लेकिन मतवातर होती होगी, अगेन एंड अगेन होती होगी, यानी कि बार बार होती होगी। जैसे हम टाइमलाइन में देखें, ये पास्ट और फ्यूचर है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। फ़र्ज़ करें एक हफ़्ता पहले बारिश हुई है, ये जो एक इमेज है आप ये समझें कि वीक में एक बार जो है ना उसको ज़ाहिर करता है। अगले वीक फिर बारिश हुई है, अगले हफ्ते फिर बारिश हुई है और फिर हुई है। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो ये तवातर है, बार बार होना है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मुस्बत फ़िक्रात, उनके लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो है इज़, एम, आर, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको देखते हैं और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक फ़िक्रे जो हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का मैप जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। अब आई जो है ये सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ड्राइंग, ड्रा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और साथ मैंने आईएनजी लगा दी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह आप देखें चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं। चिल्ड्रन बच्चे ये सब्जेक्ट है, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लीप के साथ आईएनजी लगा है। इसी तरह आप देखें फिशरमैन इज़ कैचिंग फ़िश, जो मछेरा है वो मछलियाँ पकड़ रहा है। अब मछेरा फिशरमैन ये सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कैच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और साथ उसके आईएनजी लगा है, फ़िश ऑब्जेक्ट है। अब ये वाली जो स्लाइड है ये हमें बताती है कि हमने एम, इज़ और आर ये किस किस के साथ इस्तेमाल करना है। आई जो है उसके साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, और जो सिंगल नेम है उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। वी, यू, दे और जितने भी जमा के नाम होंगे, जो प्लूरल नेम होंगे, उनके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उनको कहते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो, और ये सादा इंटेरोगेटिव के लिए जो सिंपल इंटेरोगेटिव हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव हम उनको कहते हैं जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हों, येस और नो में दे सकते हों। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि जो पिछले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब देखे थे वो हम शुरू में ले आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। तो ये कैसे बनेगा कि इज़, एम, आर शुरू में आ गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, तीसरे नंबर पे अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी आ गया, और चौथे नंबर पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसी तरतीब से हम फ़िक्रे बनाते हैं। आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं। अब आर हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आएगा, यू सब्जेक्ट है और लिसनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है। उसके बाद आर दे कमिंग टू योर पार्टी, क्या वो आपकी महफिल में आ रहे हैं। तो आर यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कमिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टू योर पार्टी आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या जाए मुकाम कह सकते हैं। इज़ बेबी स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या बच्चा बेड पे सो रहा है। इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब बेबी जो है, अब कहें कि सिंगल नेम नाउन है, सिंगल नेम है, इसके साथ इज़ आएगा। स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी के साथ है ये, और ऑन द बेड आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनके अंदर सवाल भी पूछा गया होता है और नफ़ी वाली बात भी की होती है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा,
फिर आएगा नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको फिक्रों को बनाते हैं। इज़ द पुलिस नॉट रनिंग आफ्टर द मर्डर, क्या पुलिस जो है वो कातिल के पीछे नहीं भाग रही। इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दी पुलिस सब्जेक्ट है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, रनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगला फिक्रा है आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे। अब यहाँ पे आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दी चिल्ड्रन बच्चे हैं, जो सब्जेक्ट है नॉट सब्जेक्ट के बाद आना है और मेकिंग मेक प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, ए नॉइस ऑब्जेक्ट है। अगला फिक्रा जो है इज़ द बॉय नॉट प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन, क्या लड़का इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा। इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दी बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, फिर प्रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, वेल फॉर द एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्ट है। अब आगे आया है जी डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव ऐसे फिक्रात हैं जिनका जवाब जो है हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। हमने पीछे पढ़ा था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव दोहरे सवालिया फिक्रात ऐसे हैं जिनका हम जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। इनकी एक निशानी ये भी होती है कि इनके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड ग्रीन कलर में यहाँ मैंने दिए हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। अब ये वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, ये शुरू में आएंगे, पहले नंबर पे ये आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, V1 प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिक्रे बनाते हैं। व्हाई इज़ प्लेन लैंडिंग हेयर, जो जहाज़ है यहाँ पे क्यों लैंड कर रहा है, इसका हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए शुरू में व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, प्लेन सब्जेक्ट है, लैंडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है। व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग दियर, मेहमान यहाँ कब तशरीफ़ ला रहे हैं। अब व्हेन जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, दी गेस्ट मेहमान यानी सब्जेक्ट है, अराइविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है। इसी तरह हाउ इज़ द डॉक्टर इंजेक्टिंग द पेशेंट, डॉक्टर जो है वो पेशेंट को किस तरह इंजेक्शन लगा रहा है, किस तरह इंजेक्ट कर रहा है। अब हाउ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, दी डॉक्टर सब्जेक्ट है, इंजेक्टिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, दी पेशेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब आप थोड़ा सा देखें, अगर मैं जो क्वेश्चन वर्ड है उनको छुपा लूँ तो आप गौर करें जो बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल इंटेरोगेटिव वाला है। यानी अगर हम सिंपल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो वो डबल इंटेरोगेटिव बन जाते हैं। अब मैंने ना कुछ सादा सी फिक्रे लेके प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ये टेबल बनाया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसके अंदर वही हम तरतीब रखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो जो है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगाया तो ये गोइंग बना है। तो अब आप देखते जाएं, मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूँ, आप ये गौर करें कि आया कि हमने तरतीब सेम रखी है, सही रखी है जो पीछे स्ट्रक्चर था, और दूसरा हमने हेल्पिंग वर्ब किस लिहाज से लगाए हैं। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही शी इट इज़ गोइंग, इन तीनों के साथ इस हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। अगर दे के अलावा नाम होता यानी 2 या 3 लोगों का नाम होता उनके साथ भी हम आर लगाते। नेगेटिव फ़िक्रात देखते हैं, जो मनफी फ़िक्रात हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना चाहिए। फ़िक्रा बिल्कुल अफर्मेटिव वाला ही होगा, वही स्ट्रक्चर, यानी ये देखें ये वाला ही है, सिर्फ मैंने रेड कलर में नोट कर दिया कि आपको समझ आ जाए कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। आई एम नॉट गोइंग, you are not going, he she it is not going, we are not going, you are not going, they are not going। इसी तरह अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। अब ये वाले जो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनको देखें तो हम इनके अंदर ये जो एम है इसको उठा के हम शुरू में ले आए हैं। एम आई गोइंग, आर यू गोइंग, इज़ ही शी इट गोइंग, और वी गोइंग, आर यू गोइंग,
आर दे गोइंग। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, उसको मैंने डिफरेंट कलर दे दिया है ब्लैक। तो आप देखें, एम आई नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग। इसी तरह इज़ ही नॉट गोइंग, शी और इट के साथ भी ऐसे ही आएगा, और वी नॉट गोइंग, और यू नॉट गोइंग, और दे नॉट गोइंग। इसी तरह के जो बाकी सेंटेंसेस हैं उनके भी आप टेबल बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जैसे गो की जगह पे आप वॉश लिख सकते हैं, वॉश दी क्लॉथेस। इसी तरह आप वाटर दी प्लांट्स, वाटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, उसके साथ आप आईएनजी लगाएं तो वो बन जाएगा वाटरिंग दी प्लांट्स। इसी तरह बाकी भी आप देखें वर्ब और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अच्छा, पीछे हमने ये 5 सिचुएशन देखी थी यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो ठीक है। अब ये वाली चीज़ है कि हम कहाँ पे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो गलती के चांस हैं वो कम से कम होते जाएं। तो हम इसको पढ़ें तो डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विद स्टैटिक वर्ब। जो स्टैटिक वर्ब्स हैं उनके साथ यहाँ लिखा गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल ना करें। अब हम ये देखते हैं कि स्टैटिक वर्ब क्या है। स्टैटिक वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट रादर दैन एन एक्शन। ये किसी हालत को ज़ाहिर करता है, एक्शन को नहीं ज़ाहिर करता। दे यूजली रिलेट टू थाट्स, ये हमारे ख्यालात से मुताल्लिक होते हैं। इमोशंस, हमारे जज्बात से मुताल्लिक होते हैं। रिलेशनशिप, हमारे रिश्तों से मुताल्लिक होते हैं। सेंसेस, हमारी हिस्सों से मुताल्लिक होते हैं, जैसे सुनने की हिस्स है, देखने की हिस्स है। स्टेट्स ऑफ बीइंग, हमारे वजूद के होने के, जैसे एग्जिस्ट करना है, उससे मुताल्लिक होते हैं। एंड मेजरमेंट्स, जो पैमाइश हैं उनके मुतालिक होते हैं। अब थॉट्स में आइडियाज़ आ जाते हैं, इमोशन के अंदर नफ़रत है, मोहब्बत है, ये चीज़ें आ जाती हैं। जैसे दिस केक इज़ टेस्टिंग वंडरफुल। अब टेस्ट यहाँ पे क्या है, सेंस है। तो हमने कहा है स्टैटिक वर्ब के साथ हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ये फ़िक्रा गलत होगा ग्रामेटिकली। तो इसका ठीक क्या होगा, जो भी प्रोग्रेसिव टेंस है उसके अंदर हम स्टैटिक वर्ब नहीं यूज़ करते, फिर उसके मुतबादिल हम क्या करते हैं कि हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर लेते हैं। अब ये प्रेजेंट है तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस केक टेस्ट वंडरफुल, अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, अब अंडरस्टैंड करना ये स्टैटिक वर्ब है, ये एक्शन नहीं, तो ये भी गलत है। इसका ठीक क्या होगा, आई अंडरस्टैंड यू। अब ये वाला जो टेबल है इसमें मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैटिक वर्ब हैं वो थॉट्स, इमोशन, सेंसेस और पोसेशन के मुतालिक उनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप इनको ज़हन नशीन कर लें, जब भी इनको इस्तेमाल करना हो तो इनको हम प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बिलीव, और इमोशंस के अंदर लव और हेट है, सेंसेस में सी है, पीछे हम टेस्ट भी कर रहे हैं, स्मेल, हियर। इसी तरह पोसेशन में हैव है, हैविंग, ओनिंग, ये वाले इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सारे आपके याद करने के लिए हैं, इस सारे को आप अपनी कॉपी पे लिख लें और इनको याद कर लें। आगे ये बिलबोर्ड जो है मैंने ढूंढ के यहाँ पे लगाया है, ये मैकडॉनल्ड का है। ये जो है मैकडॉनल्ड का साइन है। मैकडॉनल्ड जो है ये फूड चेन है अमेरिका की बहुत बड़ी, पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और तकरीबन सारे लोग इसे जानते हैं। तो ये ऐड देते हैं तो ये लिखा होता है आई एम लविंग इट। अब हमने तो कहा है जो लव है या हेट है ये हमारे इमोशन से मुतालिक है, ये स्टेटिव वर्ब है और इसको हम आईएनजी फॉर्म के साथ यानी प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने क्यों इस्तेमाल कर लिया। अगर किसी बहुत बड़ी कंपनी ने भी गलत लिखा हो तो वो ग्रामेटिकली गलत ही रहेगा। तो ये ग्रामेटिकली गलत है। बाज़ औक़ात ऐड जो है उसको ज़्यादा रीच देने के लिए भी इस तरह की गलतियाँ कंपनीज़ करती हैं। तो कभी भी इसको देखने के बाद आपने ये नहीं कहना कि ये ठीक है, आपको ये याद रहे कि ये गलत है, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी ने लिखा हो चाहे किसी छोटी कंपनी ने लिखा हो। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।